नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स एंड जीके। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2018 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 22/9/2018 4 से 5:30 वाली शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घन की कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन 988 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तो घन की प्रत्येक कोर की मूल लंबाई कितनी है? देखिए, एक्चुअली में आपका क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि घन की वह कौन सी कोर अर्थात भुजा है जिसे यदि 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में जो वृद्धि है वो 988 सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन मेथड से बताऊंगा। तो आप सॉल्यूशन में देखिए, पहला ऑप्शन जैसे मैंने ले लिया 7, तो हमने माना कि घन की कोर अर्थात भुजा 7 सेंटीमीटर है और उसे 4 बढ़ा दिया अर्थात 7 + 4 11 सेंटीमीटर हो गया। अब जो पहला हमने कोर मानी थी 7 सेंटीमीटर, जब हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे तो हमें 343 प्राप्त होगा और बढ़ी हुई कोर अर्थात भुजा का जब हम आयतन ज्ञात करेंगे तो हमें 1331 प्राप्त होगा। तो देखिए, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 988 है, जो कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया था। अर्थात घन की प्रत्येक कोर की मूल लंबाई यदि हम 7 सेंटीमीटर लें तो हमें उसके आयतन में 988 सेंटीमीटर की वृद्धि प्राप्त होगी। अतः हमारा सही आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रोसल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 में बेचा था। वस्तु का लागत मूल्य क्या था? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका लाभ हानि से रिलेटेड है और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए, हानि आपको 26% दी है, तो जब भी आपको हानि या लाभ दे तो हम 100 मानकर चलते हैं। तो 100 - 26 बराबर 74%, और यहाँ 74% की वैल्यू दी है 999। तो आप सॉल्यूशन में देखिए 999/74, और क्योंकि उसने वस्तु का लागत मूल्य क्या था ये हमें ज्ञात करने का बोला था, अर्थात उसका 100% मूल्य क्या था, इसलिए हमने इंटू 100 कर दिया। अब 999 को हम 74 से 13.5/5 टाइम्स काटेंगे और इंटू 100 करेंगे तो हमें 1350 आंसर प्राप्त होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2 घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि दूसरा घोड़ा पहले की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है समय और दूरी से रिलेटेड है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में की बहुत शानदार ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी और आप इसके सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। जब भी आपको 2 गति दी हो, समय मिनट में दिया हो और आपके क्वेश्चन में अधिक या कम बोला हो, तो आप हमेशा दूरी ज्ञात करने की यही ट्रिक अपनाइएगा। आपकी ट्रिक है डी अर्थात दूरी बराबर पहली गति गुणित दूसरी गति बटे बड़ी गति में से छोटी गति को हटाना है गुणित टी अर्थात समय, और यदि समय मिनट में दिया है तो उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना है। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन में पहली गति है 10 गुणित 15 दूसरी गति बटे बड़ी गति 15 है, इसलिए 15 - 10 गुणित समय दिया है 12 मिनट, तो 12/60 इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। और जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 6 किलोमीटर आंसर प्राप्त होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है,
और आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि 6 घंटे 25 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका घड़ी से रिलेटेड है और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, सॉल्यूशन में आप देख लीजिएगा। तो आपकी ट्रिक इस प्रकार है, 30H अर्थात 30H माइनस 11/2m बराबर थीटा। यहाँ H घंटा है जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा और m का मतलब मिनट, वो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो थीटे का मतलब होता है कोण। तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 30 इंटू एच का एच आपको दिया है क्वेश्चन में 6 माइनस 11/2 इंटू एम आपको दिया है 25 इक्वल टू थीटा। अर्थात आपकी क्वेश्चन बनेगी 30 गुणित 6 माइनस 11/2 गुणित 25 बराबर थीटा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 इंटू 6 आपका 180 माइनस 11 गुणित 25 आपका 275/2 बराबर थीटा प्राप्त होगा। और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 85/2 प्राप्त होगा बराबर थीटा। और आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 85 में 2 का भाग देंगे तो आपको 42.5 डिग्री जो है आपको थीटा प्राप्त होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, 3 की घात 31 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है और जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में 2, 3, 7, 8 की घात दे तो उस घात में हमेशा 4 से भाग देना है। जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है 3 की घात 31, तो उस 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 शेषफल प्राप्त होगा और इस 3 शेषफल को हम 3 की घात लगा देंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। अब 27 में देखिए इकाई अंक 7 है तो हमारा सही आंसर होगा 7। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें सबसे छोटी संख्या दी है आपको 1025 और दूसरी सबसे छोटी संख्या है 1034 और यहाँ 1200 और 1360 ये दोनों ऑप्शन तो ऑब्वियसली कट जाएंगे क्योंकि छोटी संख्या का बोला उसने। तो बस 1025 और 1034 में 47 का भाग दे के देख लीजिए, जो संख्या पूरी पूरी कट जाए वो आपका आंसर होगा। तो आप 1034 में जब 47 का भाग देंगे तो ये पूरी पूरी कटेगी, जो कि आपका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB और AC पर D और E क्रमशः ऐसे बिंदु है जिसमें कि DE BC के समांतर है। यदि AD बराबर 2 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो हमें जो ज्ञात करना है वो त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं। सॉल्यूशन में आप देखिए मैंने त्रिभुज ABC बनाया और आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि DE समांतर है BC के, तो हमने DE को समांतर कर दिया BC के। अब हमें वैल्यू दिए क्वेश्चन में AD बराबर 2 दिया है और BD बराबर दिया है हमें 3। तो देखिए टोटल हमारी जो AB की लेंथ हो गई वो 5 हो गई। तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो AB 5 है तो AC 5 होगी और AC 5 है तो BC 5 होगी। एज इट इज़ आप एक दूसरा त्रिभुज देखिए छोटा वाला ADE, उसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो AD बराबर 2 दिया है तो DE बराबर भी 2 होगा और AE बराबर भी 2 होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक ट्रिक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखिए पहला हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो इसकी जो भुजा है 2 सेंटीमीटर है और बड़े वाले जो त्रिभुज है ABC, इसकी जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है। तो 2/5 का होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/25 हमें आंसर प्राप्त होगा, जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है।
चलिए दोस्तों, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो p बटे क्यू के रूप में हो और q 0 के बराबर नहीं हो, और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जो p बटे क्यू के रूप में न हो। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन में जो दिया है इसकी पहचानने की सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी संख्या का रूट आप नहीं निकाल सकते वह अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए, हम ऑप्शन लेते हैं लास्ट वाला 6√1, तो आप 1 रूट में से 1 ही निकलेगा और ये परिमेय संख्या होगी। दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम 3√8, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रूट और रूट के अंदर 2 की घात 3 हो जाएगी, तो 2 बाहर निकल जाएगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। √16 जो 4 के रूप में बाहर निकलेगी, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है इसमें 4√4, ये जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अर्थात इसका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, अतः यह अपरिमेय संख्या होगी, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है, इसके चौथे पद को ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया इसका चौथा पद x है। अब हम सॉल्यूशन में आप देखिए मैंने क्वेश्चन को किस तरह से करा है। 3:5 और दूसरा लास्ट के 2 जो हमारे अंक है वो 21:x हो जाएंगे। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बीच की संख्या है उसका आपस में गुणा कर दीजिए, 5 × 21, और बची शेष संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 × 21/3, 3 से 21 को हमने 7 बार काटा और 7 × 5 1 से बराबर हमें 35 प्राप्त होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, अर्जुन ने एक कार्य शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। फिर भरत को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर 9 दिनों में कार्य पूरा किया। अगर अकेले अर्जुन ने 3 दिनों तक काम किया था तो अकेले भरत ने 6 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया। अर्जुन अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, यदि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा। तो मैं इसकी बहुत शानदार और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी आपको, या आप क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आप उसे से करिए, आपको आंसर मिलेगा। देखिए, मैंने सॉल्यूशन में आप देखिए ध्यान से, मैंने अर्जुन और इस साइड लिखा भरत। पहले उसने अर्जुन से काम कराया 2, तो मैंने अर्जुन के इसमें 2 लिखा। फिर उसने भरत से काम कराया 9, तो मैंने भरत के यहाँ लिख दिया 9। आगे फिर उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि फिर अर्जुन ने 3 दिनों तक काम किया था, तो मैंने अर्जुन के इसमें फिर 3 लिखा, और लास्ट में फिर उसने भरत से शेष काम पूरा करवाया, तो भरत की इसमें मैंने लिख दिया 6। अब देखिए, अर्जुन जो टोटल काम करता है वो कितना करता है 5, और भरत टोटल काम कितना करता है 15। तो देखिए, आपके क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि अर्जुन अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, तो अर्जुन 5 दिनों में काम पूरा करेगा। और यदि वो भरत का पूछता तो आपका सही आंसर होता 15, और उसने अर्जुन का पूछा इसलिए आपका सही आंसर होगा 5, जो कि आपके क्वेश्चन में सही आंसर दिया है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजाओं में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, और जब आप मेंसुरेशन करेंगे तो वहाँ भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत सिंपल मेथड है इसकी, और आपको जो मैंने ये फार्मूला लिखा है ये फार्मूला ही आप यूज़ करिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो देखिए, मैंने इसकी जो सॉल्यूशन में ट्रिक बताई है वो है x + y + xy/100। तो यहाँ x की जगह भी हम 30 रखेंगे और y की जगह भी 30 रखेंगे, तो 30 + 30 + 30 × 30 अपॉन में हो जाएगा 100। अब देखिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर 69 मिलेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
और आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, यदि ये क्वेश्चन के आपको फिजिकली नोट्स चाहिए तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप की है, ऑल एग्ज़ाम फाइटर। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसके फिजिकली नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ओके गाइस, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।